Starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah, Lord of the world. Today our lecture about the nutrition. It is the chapter number 8, class 9. We will be discuss about the nutrition and what is the mineral nutrition in plant and the type of nutrition, macronutrition and micronutrition, and the macro and micronutrition rule and plan. आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 की। आज वो जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, खुराक के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ के प्लांट में जो न्यूट्रिशन है मैक्रो माइक्रो उसका क्या रोल है। सबसे पहले न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। जब ये हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको ग्लूकोज की तोड़ फोड़ के लिए ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल ईटीसी एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब वो एनर्जी करेगा हर एक चीज़ की एनर्जी के लिए, जब वो एनर्जी जो इसको चाहिए एनर्जी के लिए इसको इसके साथ साथ फूड चाहिए। जब फूड नहीं होगी तो आप किस तरह आपकी जिस्म अंदर जो कि आपकी जिस्म अंदर सिस्टम चलाएगा। जब आपकी जिस्म में फूड ना हो, आपकी जिस्म प्लांट की बॉडी किस तरह वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके वो खुराक तैयार करके किस तरह वो एटीपी यानी बनाएगा विदाउट द एनर्जी, क्योंकि फूड की ज़रूरत है और एनर्जी फूड से ही बनते हैं। यानी ये न्यूट्रिशन जो अमल है ये ह्यूमन प्लांट लिविंग थिंग की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म अपना फूड तैयार करते हैं फॉरवर्ड, यानी इसकी ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए वो फूड obtain करते हैं। ओके, न्यूट्रिशन ये द टर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन जो है द टर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिशन जो है ये न्यूट्रिशन इसके मानी ये है कि ऑर्गेनिज्म जो कि अपटाइंस जो कि हासिल करेगा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल किस चीज के लिए, फॉर ग्रोथ के लिए। यानी वो न्यूट्रल मटेरियल को हासिल करेगा ग्रोथ के लिए, इसलिए वो हासिल करेगा कि वो उससे अपना ग्रोथ करेगा, अपनी जिस्म की हाइट, प्लांट की हाइट, रूट की हाइट और जो कि इसके लीफ की हाइट, प्लांट की हाइट, प्लांट की ग्रोथ के लिए वो फूड को गेन करेगा। न्यूट्रिशन और द मटेरियल, nutrition or the material, those material yani compound, element of compound, material means element of compound that organism obtain and use for the maintaining life। yani प्लांट जो ऑर्गेनिज्म जो उसको लाइफ के मेंटेन करने के लिए वो फूड को यूज करते हैं। द टर्म ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म obtain essential material for the making food for growth। यानी वो एसेंशियल एलिमेंट जो है मटेरियल फॉर द मेकिंग किस चीज के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स यानी द बेसिक फैक्टर जब हम पढ़ेंगे तो प्लांट की जो बेसिक नेसेसरी है वो फोटोसिंथेसिस। जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो ग्लूकोज बनाएगा, जब वो ग्लूकोज करेगा ग्लूकोज बनाएगा तो उसको ग्लाइकोलाइसिस में उसको डिवाइड करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, क्रेब्स साइकिल में लेके जाएगा, उसे एटीपी बनेगा, देन क्रेब्स साइकिल से वो उसको एटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ लेके जाएगा और वहां से वो उसे एटीपी गेन करेगा। ये सारा बेसिक इसके जो है ये फोटोसिंथेसिस है, यानी अपने खुराक तैयार करना। यानी खुराक तैयार करने में डिफरेंट टाइप की एनिमल है। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है और एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। ह्यूमन जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक उसको कहते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एंड हेटरोट्रॉफिक उसको कहते हैं कि वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे डिपेंड ऑन अदर, वो दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरे से खुराक हासिल करते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, एनिमल। एनिमल ह्यूमन जो कि वो दूसरे से खुराक तैयार करते हैं, दूसरे से खुराक लेते हैं, उसको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। with the basics with the basics factor necessary for the photosynthesis, okay, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, यानी इसकी मौजूदगी में वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। the process in which
and deal with the how plant get mineral and where they use them called mineral nutrition and plant. यानी वो उसको कहते हैं इस यानी प्रोसेस को कहते हैं, स्टडी को कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट। यानी प्लांट किस तरह मिनरल को गेन करेगा और इसको यूज करेगा, इसको हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास दो टाइप से, एक जो है हमारे पास मैक्रो है एंड माइक्रो है। मैक्रो न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको कहते हैं जो कि लोअर रिक्वायरमेंट हो, यानी कम हो, मकदार में कम हो, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। माइक्रो those nutrients which are required in a large quantity are called जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट, या जो लार्ज क्वांटिटी मकदार में हो उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। रोल एंड प्लान, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है उसका प्लान में क्या रोल है, इसमें मैंने कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे हैं, उसके यूजेस लिखे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है कार्बन, कार्बन क्या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके मौजूद में प्लांट अपना जो कि खुराक तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाइड्रोजन, वाटर की मौजूदगी में प्लांट अपना खुराक तैयार करते हैं। Water, H2O also important for the plant. Carbon dioxide also important for the plant. Without the carbon dioxide, hydrogen, water, without the hydrogen and carbon dioxide, plant cannot prepare their own food. Cannot prepare the process of photosynthesis. यानी हाइड्रोजन भी प्लांट के यानी पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिससे प्लांट अपना खुराक तैयार करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लांट को रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन का अमल होते हैं, यानी तोड़ फोड़ का अमल होते हैं। एनर्जी रिलीज, एनर्जी यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एनर्जी रिलीज होता है, यानी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेसेसरी फॉर द सेलुलर रेस्पायरेशन। इसमें ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प देते हैं, जिससे खुराक की तोड़ फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कीटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू होता है। हाँ, फास्फोरस कंपाउंड ऑफ ATP नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ये फास्फोरस एक ऐसा जो कि प्लांट की मिनरल है, मिनरल मटेरियल न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जिससे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प देती है। और कंपोनेंट ऑफ ATP जो ATP की फॉर्मेशन में भी हेल्प देती है, यानी इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इससे प्लांट की ग्रोथ की ज़रूरत होती है, वो प्लांट की ग्रोथ में भी इस्तेमाल हेल्प देती है। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन की वो पार्ट है, यानी इससे हार्मोन्स लाइक हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम इसको एक्टिव करते हैं। इसके साथ साथ सल्फर यानी पार्ट ऑफ प्रोटीन, वो भी प्रोटीन की एक पार्ट है, विटामिन और एंजाइम जिस तरह के विटामिन और एंजाइम है। पोटाशियम, बेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पोटाशियम जो कि वो स्टोमेटा की यानी गैसेस एक्सचेंज की और वाटर इवेपोरेशन की, लूज ऑफ वाटर एंड लूज ऑफ वाटर की, वाटर लूज ऑफ वाटर में और गैसेस एक्सचेंज में प्लांट के स्टोमेटा जो है, गॉड सेल स्टोमेटा है, उसको ओपनिंग और क्लोजिंग करने में भी हेल्प देता है। और वाटर की रिड्यूस वाटर लूज फ्रॉम लीफ, वो उसको भी हेल्प देता है कि वाटर ज़्यादा लूज ना हो जाए। N05 प्लांट, यानी ज़ेरोफाइट प्लांट में इसकी वाटर की जहाँ से वाटर नहीं होती है, पोटाशियम उस स्टोमेटा को ज़्यादातर बंद रखते हैं ताकि वाटर लूज ना हो जाए। वो यानी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प देता है पोटाशियम। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन लोअर क्वांटिटी, यानी वो न्यूट्रिएंट है जो कि कम मकदार में हो, इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसमें रोल एंड प्लांट, इसका रोल में क्या प्लांट है, प्लांट में इसका क्या रोल है, वो मैंने कुछ नीचे लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आयरन जो कि नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। और इसके साथ साथ एक्टिव एंजाइम, यानी एंजाइम को भी एक्टिव कर देता है, जो कि एंजाइम प्लांट में मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कीटाबॉलिज्म का अमल शुरू हो जाता है एंजाइम के जरिए। बॉर्न जो है, बॉर्न यानी इंपॉर्टेंट फॉर द शुगर ट्रांसपोर्ट, ये शुगर की ट्रांसपोर्ट कर देती है। और इसके साथ साथ सेल डिवीजन एंड केटिन एंजाइम जो कि सर्टाइन एंजाइम और सेल डिवीजन भी करते हैं बॉर्न। इसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सिन हार्मोन्स है और साइटोकिन हार्मोन्स है, इस तरह हार्मोन्स भी है।
ओके, कॉपर जो है ये रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ सेवरल एंजाइम, यानी जो एंजाइम मुख्तस हो उस एंजाइम की फंक्शन करने में भी रिक्वायर्ड, इसका फंक्शन रिक्वायर्ड कर देते हैं, हेल्प देता है। जिंक भी यानी एंजाइम की, मेनी ऑफ एंजाइम की जो है रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन, जो एंजाइम है उसको एक्टिव कर देती है। इसके साथ साथ हमारे पास जो क्लोरीन है और निकल जो है, क्लोरीन यानी इन्वॉल्व होता है इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर की जाहिर में फ्लोएम में वाटर जिस तरह को रूट से लीफ तक और लीफ से रूट तक खुराक ऑस्मोसिस जो रेगुलेशन, वाटर मेंटेन रेगुलेशन जो है प्लांट में, इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें हेल्प देता है क्लोरीन। इसके साथ निकल जो है ये हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की लास्ट जो है लास्ट द वन निकल रिक्वायर इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी वो रिक्वायर्ड कर देता है नाइट्रोजन को मेटाबॉलिज्म में, यानी मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ के अमल प्लांट में हो शुरू होता है। बाय द हेल्प ऑफ निकल कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का अमल शुरू होता है। ये आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट का टॉपिक था वो न्यूट्रिशन, इसके न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ लिए, न्यूट्रिशन के टाइप्स, इसकी रोल एंड प्लांट में इसका क्या रोल है। इंशाल्लाह वी विल बी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे।